अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे करकुमा लौंगा के बारे में कि करकुमा लौंगा कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों ये होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद है। बॉडी प्रोटेक्टर के तौर पे ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका जो काम है वो क्या है, हमें कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज कैसे हम ले सकते हैं और इसकी पोटेंसी कौन सी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद अजीज संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक, येहोनाबाद, लाहौर से आप सबसे मुखातब हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों करकुमा लौंगा एक ऐसी मेडिसिन है जो हल्दी से बनती है। तो आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो हर घर में हल्दी का इस्तेमाल बहुत होता है, हर हंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं। तो करकुमा लौंगा जो सी मेडिसिन है ये बेसिकली हल्दी से बनती है। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि सबसे पहले इसका एक्शन हम देखेंगे कि ये करती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका एक्शन क्या है। वो ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी वो चीज़, ये वो मेडिसिन है जिसमें कुछ स्वेलिंग हो जाए, किसी बॉडी के कुछ एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो करकुमा लौंगा जो सी मेडिसिन है इसका इस्तेमाल हम देखते हैं अगर जैसे कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं तो ज़ख़म के ऊपर हम देखते हैं कि साइडों पे वो एरिया स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, सूजन आ जाती है। तो इस तरह हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे हम हल्दी लगाते हैं तो हल्दी के साथ वो सूजन जो सी है वो कम हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता करते वो ख़त्म हो जाती है। तो यही काम जो सा वो करकुमा लौंगा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है, ये एंटी डिप्रेशन भी है। और एंटी डिप्रेशन के साथ साथ इसको हम देखें तो जो है नेफ्रो प्रोटेक्टर भी है, न्यूरो प्रोटेक्टर भी है, हमारे जो दिमाग को भी सपोर्ट करती है और हमारी किडनीज़ में भी जो हेल्प करती है कि हमारी किडनी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके साइंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको गैस बहुत ज़्यादा खारिज होती है। तो उसमें हम करकुमा लौंगा हम दे सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पे हम चलें तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जब आती है तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं। लोगों के जहन जो चेहरे हैं उन पे काले धब्बे बन जाते हैं, छोटे छोटे दाग आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं। तो इसमें हम करकुमा लौंगा आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है उनमें भी हम ये मेडिसिन देते हैं, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाए तो ये मेडिसिन से हम कैंसर जैसे पेशेंट्स जो से उनको भी कवर करते हैं। कैंसर पेशेंट जो से वो इससे फ़ायदा हासिल उठाते हैं। और दूसरी चीज़, दूसरी तरफ देखें कि एड्स के पेशेंट, उनमें भी करकुमा लौंगा हम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सपोर्टिव मेडिसिन है। और इसके साथ साथ एड्स के मुख्तलिफ पेशेंट्स जो से हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसके साथ साथ सिस्टेटिक फाइब्रोसिस में हम दे सकते हैं, फाइब्रोसिस में हम दे सकते हैं, ट्यूमर में हम दे सकते हैं। तो जिनके ट्यूमर बहुत बड़े हैं वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित होगी। तो दोस्तों ट्यूमर के लिए ये नहीं कि करकुमा लौंगा अकेली ही काम करे, तो इसके साथ साथ अथूज़ा हम दे सकते हैं और कुछ मेडिसिन हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम करकुमा लौंगा इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से जो बाकी मेडिसिन्स के साथ ये एज ए सपोर्टिव काम करती है और इस मेडिसिन के वसीला से जो ट्यूमर है उसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता
कम होता होता वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आई डिसऑर्डर्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिसऑर्डर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसा कि ग्लूकोमा है उसमें आई फ्लोटर का प्रॉब्लम आ जाए तो हम करकुमा लौंगा का इस्तेमाल एज ए सपोर्टिव मेडिसिन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आई की और भी मेडिसिन हम देते हैं तो बहुत अच्छे और बहुत फ़ायदेमंद रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनमें हैं, जो पेशेंट्स जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद ये मेडिसिन साबित होती है। तो इसके साथ हम अगर एक और देखते हैं एच पाइलोरी का प्रॉब्लम जिनमें आता है, जिनमें ये कह लें कि स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी हम ये मेडिसिन एज ए सपोर्टिव दे सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन आप होम्योपैथी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे बहुत फ़ायदेमंद रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम स्किन डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं, एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें जो चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, दाग होते हैं, छाइयाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें जो ये मेडिसिन है बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसका मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि ये मेडिसिन जो सी है एज ए सपोर्टिव मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम जैसे नक्सवामिका है वो आप इस्तेमाल करते हैं मैदे के लिए, आपके स्टमक को ठीक करती है, तो उसके साथ अगर ये करकुमा लौंगा इस्तेमाल की जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आप अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे, अच्छे नतीजे आप हासिल करेंगे। तो दोस्तों आपके साथ एक और बात डिस्कस करता चलूँ, अगर चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, तो उसमें आप इसको एक्सटर्नली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करकुमा लौंगा क्यूब पोटेंसी में आप लें, मदर टिंचर में लें और 1 चम्मच पानी में इसके 10-12 कतरे मिला के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको मिक्स करने के बाद आप चेहरे पर लगा के अच्छी तरह से उन एरियाज़ में जिनमें दाग है और छाइयाँ हैं, छोटे छोटे दाने हैं, पिंपल्स हैं, तो आप वहाँ पर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप धो लें तो 1 से 2 माह के दरमियान आपके ये पिंपल्स और छाइयाँ धब्बे जो उनसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करना है हमें। तो दोस्तों ये मदर टिंचर में आप लें और दिन में 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम आधा कप पानी में मिलाकर उसको आप इस्तेमाल करें, आप पिएँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप इन बीमारियों से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक सपोर्टिव मेडिसिन है, सपोर्टिव मेडिसिन है और ये सपोर्ट करती है बाकी मेडिसिन के साथ, ठीक है। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि आप ये सिंपल एक मेडिसिन लें तो आप फ़ायदा हासिल होगा, आपको इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बाकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल वो आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं, हमारे क्लिनिक को विज़िट करें और मेरे क्लिनिक का एड्रेस आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो मेरा नंबर भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। तो इन जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं इनके बारे में अगर कोई मसला आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें हमारे क्लिनिक पर विज़िट करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए आपका हमारा ये टॉपिक था, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है ये मेडिसिन जो मैं अपने क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स को देता हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप तरीका होम्योपैथिक से फैज़ याब होते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।